हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अनअफेयर्स। तो आज हम 18 अगस्त के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, राम नारायण अग्रवाल का देहांत हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध था विज्ञान से। राम नारायण अग्रवाल DRDO के साइंटिस्ट थे। इनको अग्निमैन के नाम से भी जाना जाता है। और आपको बता दूं, भारत में अग्नि मिसाइल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1983 में, इन्हीं की अगुवाई में, राम नारायण अग्रवाल की अगुवाई में भारत में अग्नि मिसाइल प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। इनको फादर ऑफ अग्नि मिसाइल बोला जाता है। किस मंत्रालय ने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च की? तो ये की है जल शक्ति मंत्रालय ने। हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? तो वो है CR पाटिल। किस बैंक ने भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विजय फिक्स डिपॉजिट लॉन्च किया? तो ये किया है RBL ने। रत्नाकर बैंक लिमिटेड कब बना था? 1943 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने हैबिटेट चैरिटेबल फंड के साथ कहां मल कीचड़ उपचार संयंत्र के निर्माण का प्रस्ताव रखा? तो आंसर है सरोवरम। कहां पर है ये है केरल में। और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बना था 2000 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? सिएटल में। सिएटल है अमेरिका में। और आपको बता दूं, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चैरिटेबल फाउंडेशन है। दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटेबल फाउंडेशन है डेनमार्क की, जिसका नाम है नोवो नोर्डिस्क। नोवो नोर्डिस्क। कहाँ राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है। इसमें बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसको मिला? तो ये मिला है मलयालम मूवी आट्टम को। और आपको बता दूं, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है सूरज भरजातिया को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ऋषभ शेट्टी को। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है दो हीरोइंस को, एक का नाम है नित्या मेनन, एक का नाम है मानसी पारेख। और बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है गुलमोहर को। और आपको बता दूं, CBFC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन कब बना था? 1951 में। अभी इसके चेयरमैन कौन है? तो वो है प्रसून जोशी। प्रसून जोशी। दक्षिणी कोरिया में अमेरिका के नेतृत्व वाली UNC यूनाइटेड नेशन कमांड का 18वां मेंबर कंट्री कौन सा बना? तो ये बना है जर्मनी। फ्यूमियो किशिदा ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो वो थे जापान के। ED के नए डायरेक्टर कौन बने? तो ये बने हैं राहुल नवीन। ED कब बना था? 1956 में। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना लॉन्च की? तो ये की है महाराष्ट्र सरकार ने। और इस योजना के तहत राज्य की सभी महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। और लाभार्थी जो महिलाएं होंगी उनको हर साल 3 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। हर साल 3 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। और इस योजना से महाराष्ट्र की कुल 1 करोड़ महिलाओं को लाभ पहुंचेगा। इसके लिए एक ऐप भी लॉन्च की है महाराष्ट्र सरकार ने, जिसका नाम है नारी शक्ति दूत। इस ऐप का भी नाम याद रखना, नारी शक्ति दूत। और इस योजना के लिए कुछ शर्तें भी हैं। महिला की उम्र 21 से लेकर 65 साल के बीच में होनी चाहिए। और परिवार की इनकम 2.5 लाख रुपए सालाना से कम होनी चाहिए, ये भी याद रखना। और महाराष्ट्र के CM कौन है? तो वो है एकनाथ शिंदे। और डिप्टी CM है देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने हैं CP राधाकृष्णन। और महाराष्ट्र अपना स्थापना दिवस मनाता है 1 मई को। महाराष्ट्र बना था 1 मई 1960 को। हाल ही में पे टोंगटारन सिनवाट्रा किस कंट्री की नई PM बनी? तो ये बनी है थाईलैंड की।
थाईलैंड की। इनके जो पिताजी थे, इनके पिता भी पीएम रह चुके हैं थाईलैंड के, और इनके जो चाचा हैं वो भी पीएम रह चुके हैं थाईलैंड के। और ये थाईलैंड के इतिहास की सबसे युवा पीएम बनी हैं, और थाईलैंड की हिस्ट्री की दूसरी महिला पीएम बनी है ये भी याद रखना। इनसे पहले कौन था पीएम? सरेठा थाईविसीन। सरेठा थाईविसीन। कैपिटल क्या है थाईलैंड की? तो वो है बैंकॉक, और यहां पर मुद्रा चलती है थाई बाहट। थाई बाहट, तो आंसर इसका थाईलैंड। हाल ही में कौन नए रक्षा सचिव नियुक्त हुए, यानी कि भारत के नए डिफेंस सेक्रेटरी कौन बने? तो ये बने हैं राजेश कुमार सिंह। इनसे पहले थे गिरिधर अरमाने। संदीप पौंड्रिक हमारे नए स्टील सेक्रेटरी बने हैं, और विक्रम मिश्री हमारे नए फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं। और आपको बता दूं, जितने भी इम्पोर्टेंट पद हैं भारत में, इनकी अपॉइंटमेंट करती है एक कमेटी जिसका नाम है अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट। कब बनी थी? 26 जनवरी 1950 को। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। भारत में जितने भी इम्पोर्टेंट पद होते हैं, जैसे कि हमारे जो एनएसए हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हो गई, सीडीएस हो गई, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गई, हमारा रेलवे बोर्ड हो गया, हमारा सेबी हो गया, हमारा आरबीआई हो गया, इन सब के चेयरमैन की नियुक्ति करती है ये कमेटी एसीसी, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। तो भारत के नए रक्षा सचिव बने हैं राजेश कुमार सिंह। इनके अलावा कुछ और नियुक्ति भी हुई है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल एंड ट्रेनिंग के नए सेक्रेटरी बने हैं विवेक जोशी। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के नए सेक्रेटरी बने हैं नागाराजू मद्दिराला। फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट हमारे वित्त मंत्रालय के अंडर काम करता है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के नए सेक्रेटरी बने हैं मनोज गोविल। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट्स अफेयर, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं अमित शाह। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी बने हैं दीप्ति गौर मुखर्जी, और नए डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं राजेश कुमार सिंह। और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको बोलते हैं डीपीआईआईटी, डीपीआईआईटी के नए सेक्रेटरी बने हैं अमरदीप सिंह भाटिया। पेरिस पैरालंपिक 2024 में कितने भारतीय एथलीट हिस्सा लेंगे? अगर बात करें पेरिस ओलंपिक की, तो पेरिस ओलंपिक में भारत के 117 एथलीटों ने हिस्सा लिया था। बात करें अगर पेरिस पैरालंपिक की, तो इसमें 84 एथलीट हिस्सा लेंगे। और पेरिस पैरालंपिक ये 19वें नंबर के पैरालंपिक गेम्स होंगे। पहली बार कब हुए थे? 1960 में। कहां पर? इटली की कैपिटल रोम में। और अगर आपसे पूछे पहले विंटर ओलंपिक्स कब हुए थे, तो वो हुए थे 1924 में। कहां पर? फ्रांस में एक जगह है चैमोनिक्स, वहां पर हुए थे। और अगर बात करें पेरिस पैरालंपिक 2024 की, तो इसमें भारत की तरफ से फ्लैग बीरर कौन होंगे? तो पुरुषों में होंगे सुमित अंटिल, और महिलाओं में होगी भाग्यश्री जाधव। भाग्यश्री जाधव का संबंध है शॉट पुट से, और सुमित अंतिल का संबंध है जेवलिन थ्रो से। और जो हमारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, वो तो बना था 1927 में। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये तो बना था 1927 में। अगर बात करें पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की, तो ये कब बनी थी? ये बनी थी 1992 में। और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है देवेंद्र झाझरिया। ये भी बहुत बड़े पैरालंपिक एथलीट रह चुके हैं। ये 2004 और 2016 में 2 बार गोल्ड लेकर आ चुके हैं। इनका संबंध राजस्थान से है। कौन सा खेल खेलते थे? तो इनका संबंध है जेवलिन थ्रो से। तो आंसर इसका 84। हाल ही में भारत ने मानवीय सहायता के लिए किस देश में 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाओं की एक खेप भेजी? तो ये भेजी है सीरिया में। सीरिया कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? एशिया में, वेस्ट एशिया में। और कैपिटल क्या है? दमास्कस। और दमास्कस ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया की ओल्डेस्ट सिटी है। और
अभी मैंने थोड़े दिन पहले बताया था आपको दुनिया का ओल्डेस्ट टेम्पल किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है गैबेकली टेपे को। गैबेकली टेपे कहाँ पर है? तुर्की में, जिसको आजकल तुर्की बोलते हैं। और इसी टेम्पल में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है। और बात करें अगर सीरिया की, तो सीरिया पर लगभग 400 साल रूल किया था ओटोमन एम्पायर ने, लगभग 1918 तक। और 1918 से लेकर 1945 तक राज किया फ्रांस ने। 1945 के अगले साल यानी कि 1946 में सीरिया आज़ाद हो गया था। और मैंने आपको कल ही बताया था, इंडोनेशिया ने 17 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया था। इंडोनेशिया किससे आज़ाद हुआ था? इंडोनेशिया आज़ाद हुआ था डच लोगों से, यानी कि नीदरलैंड से। इंडोनेशिया 17 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ था। तो ये सब आपको याद रखने हैं। तो भारत ने मानवीय सहायता के लिए 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाओं की खेप भेजी है सीरिया में। और सीरिया की कैपिटल दमास्कस, और यहां पर मुद्रा क्या चलती है? सीरियन पाउंड। हाल ही में कौन जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी नियुक्त हुए? तो ये हुए हैं नलिन प्रभात। इनसे पहले थे आर स्वेन। और बात करें अगर जम्मू कश्मीर की, तो यूटी कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को। और आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में 10 साल यानी कि एक दशक के बाद असेंबली पोल होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे। कितने फेज में? 3 फेज में, ये भी याद रखना। और जम्मू कश्मीर को लेके जो आर्टिकल 370 था वो कब हटा था? आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A, ये दोनों हटे थे 2019 में, 5 अगस्त 2019 को। और जम्मू कश्मीर में टोटल 20 जिले हैं। और यहाँ पर एलजी कौन है? मनोज सिन्हा। तो आंसर इसका नलिन प्रभात। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है? EOS-08 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 लॉन्च किया है इसरो ने। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। अभी इसके 10वें चेयरमैन कौन है? श्रीधर सोमनाथ, एस सोमनाथ। और पहले चेयरमैन कौन थे? तो वो थे विक्रम साराभाई। और आपको बता दूं, इसरो का पहले नाम होता था इनकोस्पार, यानी कि इंडियन कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च। कब बनी थी? 1962 में। इसके चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है EOS-08 लॉन्च किया है इसरो ने। कहां से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। कहां पर है? श्रीहरिकोटा में। और कौन से लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो आंसर इसका इसरो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं को 1 दिन का मासिक धर्म अवकाश देने की घोषणा की है? तो ये की है उड़ीसा राज्य सरकार ने। उड़ीसा के अभी सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुबर दास। और उड़ीसा अपना स्थापना दिवस मनाता है जिसका नाम होता है उत्कल दिवस। कब उत्कल दिवस मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। उड़ीसा नया राज्य बना था 1 अप्रैल 1936 को। तो आंसर इसका उड़ीसा। हाल ही में भारत में कितने रामसर साइट्स की घोषणा हुई है? तो आंसर इसका 3। इन 3 में से 2 तो हैं तमिलनाडु में, 1 है मध्य प्रदेश में। तमिलनाडु में है काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य और नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य। और मध्य प्रदेश में है तवा रिजर्वायर, तवा जलाशय। तो अभी भारत में टोटल 85 रामसर साइट हो चुकी हैं। 85। अभी थोड़े दिन पहले थे 80 में 2 ऐड हो गई हैं बिहार की। कौन सी? नागी और नागती बर्ड सेंचुरी। और अभी 3 ये हो गई हैं। तो टोटल भारत में रामसर साइट हो चुकी हैं 85। और भारत की पहली रामसर साइट कौन सी बनी थी? तो वो बनी थी 2, चिल्का लेक और केवलदेव नेशनल पार्क। कहां पर है? राजस्थान में। और बात करें अगर रामसर कन्वेंशन की, कब साइन हुए थे? 2 फरवरी 1971 को। इसीलिए हम 2 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे।
वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाते हैं हम 2 फरवरी को, और रामसर एक जगह है कहाँ पर, ईरान में। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।